एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको कहा गया है सॉल्व। हल करो। क्या हल करना है अपन को? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy बराबर 0। ये अपने को एक समीकरण दे रखी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy बराबर 0। अब ये जब समीकरण दे रखी है तो इस समीकरण के अंतर्गत अपने को सॉल्व करना है। तो अब इस समीकरण में सबसे पहले तो अपन को f बराबर लेना है। तो आर एच एस तो 0 है ही है, जो एल एच एस है वो हमारा f हो जाएगा। तो f बराबर कितना हो गया? f बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy बराबर में 0। अब इसकी सहायक समीकरण लिखें। सहायक समीकरण होती है dp अपॉन, सहायक समीकरण dp अपॉन कितना होता है बताओ? हाँ भाई, dp अपॉन कितना होता है? बोलो भाई। dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर बताया था डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू बराबर डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी बराबर डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू और बराबर डी एफ अपॉन 0। ये अपने पास क्या होती है? सहायक समीकरण। ये सहायक समीकरण को बार बार लिखो जिससे आपको याद हो जाए। अब इसमें dp अपॉन लिखेंगे सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान पी स्क्वायर का 0, क्यू स्क्वायर का मान 0 माइनस 2px का आ जाएगा माइनस 2p और आगे हल करोगे तो प्लस 2y। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान तो ये आ गया, ठीक है ना? और प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, पी डेल एफ अपॉन डेल जेड का जो मान है वो अपने पास क्या हो जाएगा? 0। डेल एफ अपॉन डेल जेड 0 तो प्लस आ जाएगा 0 बराबर डी क्यू अपॉन, डी क्यू अपॉन लिखे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा? माइनस 2q प्लस 2x और डेल एफ अपॉन डेल जेड वाला मामला 0 है। बराबर में एक डी एक्स अपॉन लिख लो। डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2p और प्लस हो जाएगा 2x और डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू से गुणा करके क्यू से 2 से माइनस से गुणा करेंगे माइनस के 2q और प्लस हो जाएगा 2y और बराबर डी एफ अपॉन 0। ये अपने पास आया। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ जल्दी से। यहां तक कोई तकलीफ है क्या भाई? हाँ जी। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब इसमें देखो dp के नीचे और dq के नीचे जो जोड़ है, जो हर है, इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो यहाँ पर एक समीकरण बना लो dp प्लस dq। ये जो प्रत्येक भिन्न है, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक भिन्न बराबर, ये सारे भिन्न जो हैं वो किसके बराबर होंगे? dp प्लस dq अपॉन dp प्लस dq अपॉन dp के नीचे जो है dq के नीचे जो है उनको जोड़ दो तो ये आ जाएगा माइनस 2p माइनस 2q प्लस 2y प्लस 2x
और बराबर में डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन करो, तो डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन करेंगे तो अभी यही आएगा -2p -2q प्लस 2x प्लस 2y। अब दोनों का बटे समान है तो यहां से आपके पास आ जाएगा dp प्लस dq बराबर आ जाएगा dx प्लस dy। और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अगर कर देंगे तो इंटीग्रेशन कर दोगे, ये इधर p और x एक तरफ dp माइनस dx, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा dq माइनस प्लस, एक तरफ ले आए अपन इसको, और प्लस dq माइनस dy, ठीक है ना, बराबर 0। समाकलन करोगे तो ये कितना हो जाएगा p माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा q माइनस वाई, और बराबर में मान लिया अपन ने a, बराबर में कितना मान लें a। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। p माइनस एक्स प्लस क्यू माइनस वाई बराबर a आ गया। अब ध्यान दें, दी गई समीकरण को भी इस फॉर्मेट में अपन लोग लिखे, दी गई समीकरण को इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे साहब, ठीक है ना। दी गई समीकरण, दी गई समीकरण क्या है, अपन को p और q के मान निकालने हैं हल करके। तो दी गई समीकरण है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2px -2qy और प्लस 2xy, ठीक है ना, बराबर 0। अब इसमें देखो पी स्क्वायर -2px, ये दोनों टर्म लिख दिया, और प्लस एक्स स्क्वायर घट जोड़ दिया, फिर क्यू स्क्वायर -2qy, इसमें प्लस वाई स्क्वायर जोड़ दिया। अब एक्स स्क्वायर जोड़ा तो एक्स स्क्वायर घटाना पड़ेगा, वाई स्क्वायर जोड़ा तो वाई स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और प्लस 2xy अपने पास ऑलरेडी है। यहाँ पर इन तीनों टर्म को अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा p माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इन तीनों टर्म को अगर देखोगे तो ये हो जाएगा q माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इनमें से माइनस इनको बराबर में ले जाओ तो बराबर में ले जाने पर ये बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। समीकरण नंबर दे दो इसको 3। अब इसमें q माइनस वाई का मान लगा दो, q माइनस वाई का मान कितना लग जाएगा, q माइनस वाई का मान समीकरण 2 से लगा देंगे a माइनस p माइनस एक्स, ठीक है ना। समीकरण q माइनस वाई का मान लगा देंगे अपन इसमें, p माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो ये है ही है, और यहाँ q माइनस वाई का मान लगेगा a माइनस p माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ समीकरण 2 से अपन ने क्या मान लगाया है, समीकरण 2 से q माइनस वाई का मान लगाया है हमने a माइनस पी माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो साहब, होल स्क्वायर वगैरह खोलेंगे तो ये p माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस p माइनस एक्स का होल स्क्वायर -2a p माइनस एक्स, और बराबर में कितना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सबको एक तरफ लिया है तो p माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब p माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2p माइनस एक्स का होल स्क्वायर -2a p माइनस एक्स, और ये a प्लस लिख देंगे a स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें धराचार्य सूत्र लगा दो, p माइनस एक्स में ये द्विघात समीकरण बन गई, p माइनस एक्स का मान निकालने के लिए धराचार सूत्र लगाएंगे तो 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा, -4ac -4a स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपके पास में आएगा, बटे में कितना आ जाएगा 2a मतलब 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा p माइनस एक्स बराबर 2a प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बचेगा वो देखो। अब अंडर रूट में ध्यान देगा तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बटे में कितना है 4, ठीक है ना। अब 4 अंदर से ऊपर से अंडर रूट लेंगे तो p माइनस एक्स बराबर कितना आएगा 2a प्लस माइनस ये आ जाएगा 2x माइनस वाई, और बटे में आ जाएगा 4, ठीक है ना। 2x माइनस वाई
और ये हो जाएगा हमारे पास 4। एक मिनट, कुछ गड़बड़ सी लग रही है क्या? सही तो आ रहा है अपना। ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा ये। 2p माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस बी, ये हो गया बी स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया माइनस 4ac। माइनस का 4ac करेंगे तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ये सॉरी ये 8 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा तो ये अंदर बचेगा अपने पास 4x माइनस, अंदर कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस 8 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 4a स्क्वायर, माइनस का 4a स्क्वायर बचेगा आपके पास अपॉन में 4। अब अंदर से 4 कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर बचेगा आपके पास 4 कॉमन लेने के बाद बाहर तो 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 4 का अलग अलग भाग दे देंगे। p माइनस एक्स बराबर 2 कॉमन आगे कट जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस माइनस रूट में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास में आएगा। और p बराबर निकालेंगे तो p बराबर आ जाएगा x प्लस 1/2 a प्लस माइनस अंडर रूट में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो आपको। समीकरण नंबर 4 आ गई। ये मैंने p का मान निकाल लिया साहब। हाँ भाई, p का मान समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आ गया। आ गया, p का मान समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, p का मान समझ में आ गया सभी को अच्छे से? बच्चा लोग बोलिए, कितने लोगों को समझ में आ गई? यहाँ तक की बात हाथ खड़ा करके बताओ। यहाँ तक की बात जिन जिन लोगों को समझ में आ गई जल्दी से हाथ खड़ा करके बता दो। क्लियर है यहाँ तक की बात सभी को? चलिएगा, अब देखिए यहाँ तक जब बात समझ में आ गई, अब ये p का जो मान आया है, ये p का जो मान आया है यहाँ से p माइनस समीकरण 4 से समीकरण 2 में मान लिखने पर, समीकरण 4 से समीकरण 2 में मान लिखने पर, अब समीकरण 4 से समीकरण 2 में लिखोगे। समीकरण 2 कहाँ है आपकी, देखो समीकरण 2 ये रही, p माइनस एक्स प्लस क्यू माइनस वाई बराबर a। समीकरण 2 है p माइनस एक्स प्लस क्यू माइनस वाई बराबर a। तो p माइनस एक्स का मान तो ये लगा दो, ये p माइनस एक्स का मान तो ये वाला लगा दो। तो p माइनस एक्स का मान ये लगाएंगे तो 1/2 a प्लस माइनस अंडर रूट में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, p माइनस एक्स प्लस क्यू माइनस वाई, और बराबर में कितना है a, बराबर में है a, बराबर में a लगा दिया। अब बराबर में a लगा दिया तो q बराबर कितना आएगा, q बराबर देखो ये a है, यहाँ पर ये a/2 है, तो a में से a/2 जाएगा तो a/2 बच जाएगा, a/2, और ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस प्लस 1/2 रूट में कितना हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा y, मतलब q बराबर भी जो आएगा q बराबर आ जाएगा y प्लस इसमें से 1/2 कॉमन ले लो, a प्लस माइनस प्लस अंडर रूट में 2 रूट, वो अंडर रूट में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो मान आया ये समीकरण नंबर 5 में ये q का मान आ गया। ये p और q के मान हमारे पास में आ गए। तो p और q के मान में कोई तकलीफ है क्या भाई? अब p और q के जब मान आपके पास आ गए तो हम मान लगा देंगे किसमें, dz बराबर p dx प्लस q dy से, dz बराबर p dx प्लस q dy से। इसके अंदर जब मान लगाओगे तो dz बराबर
p का मान कितना है x प्लस 1/2 a प्लस माइनस अंडर रूट 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये पूरा मान तो किसका है p का dx। और प्लस q का जब मान लगाएंगे तो y प्लस आ जाएगा 1/2 a और यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस अंडर रूट में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये पूरा हो गया q का मान dy। अब इसमें देखो सबसे पहले कैसे कैसे इसका जुगाड़ करना है अपन को। dz बराबर सबसे पहले तो इधर से ले लो x dx और y dy तो अलग कर दो x dx प्लस y dy। इनका तो अलग अलग समाकलन हो ही जाएगा x dx प्लस y dy। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये a/2 यहाँ से a/2 dx आएगा, यहाँ से a/2 dy आएगा, तो a/2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा dx प्लस dy। ये अलग सेट कर दो, ठीक है ना। अब ये कितना बचेगा, ये जो प्लस माइनस का जो मान है ये पूरा अपन कॉमन ले लेंगे, तो प्लस माइनस का ये मान कॉमन ले लेंगे अंडर रूट में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा dx बटे में 2 और 1/2 और बार। ये अगर कॉमन ले लेंगे तो dx माइनस dy बचेगा। ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं बताओ भाई, ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ। हाँ भाई सर। आ गई। अब इस लाइन के बाद एक लाइन और अपन बढ़ा देते हैं dz बराबर x dx प्लस y dy प्लस ये हो गया a/2 dx प्लस dy। अब इसमें है ना जो अंडर रूट के अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर √2 आएगा, तो बाहर √2 आएगा तो ये 2 कट जाएगा, तो 1/√2 रह जाएगा और अंडर रूट में बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y2 और ब्रैकेट में ये बचेगा dx माइनस dy। ब्रैकेट में कितना बचेगा dx माइनस dy। अब इसमें एक काम कर सकते हो, लास्ट वाले में जो x माइनस वाई है ना उसको थोड़ी देर के लिए t मान लें, तो dx माइनस dy बराबर हो जाएगा dt। dx माइनस dy बराबर क्या हो जाएगा dt। तो dz बराबर हो जाएगा x dx प्लस y dy, ठीक है ना, और प्लस a/2 dx प्लस dy फिर प्लस माइनस 1/√2। अब अंडर रूट में x माइनस वाई को t मान लिया तो t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y2 और ये हो जाएगा dt। अब इसका जब समाकलन करोगे तो यहाँ z आ गया, x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर y2, y का समाकलन हो जाएगा y स्क्वायर y2, इधर a/2 बाहर आ जाएगा dx प्लस dy, dx का x और dy का y, a/2 x प्लस माइनस वाई। अब प्लस माइनस 1/√2 बाहर आ जाएगा और इसका जो समाकलन होगा इसमें सूत्र लग जाएगा, इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के समाकलन का सूत्र। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होता है x/2, यो के यो ही x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y2 और लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो सूत्र होता है ये प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है t, तो ये आ जाएगा t/2 यो के यो ही टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y2। अब माइनस ए स्क्वायर y2 मतलब ये जो ए स्क्वायर y2 है ना ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है, तो यहाँ ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा लॉग, लॉग के साथ कितना आएगा t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y2, ये डब्बे में बंद और बराबर में अब प्लस आ जाएगा a, ठीक है ना। ये हमारे पास में आ गया साहब। प्लस कोई भी अपन कांस्टेंट मानना होता है अपन को तो कांस्टेंट मान लेंगे, इसमें b किताब वाले ने कांस्टेंट नहीं माना है तो प्लस कांस्टेंट और अपन को लगाना है तो कांस्टेंट लगा दिया अपन ने प्लस b। अब इसको देखो और थोड़ा सा अपन हल करके लिखे तरीके से। अब इसमें t का मान लगा दो, t का मान लगा देंगे x माइनस वाई अपन ने माना था जो,
और 2 से गुणा कर दो सबको, 2 से सबको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2z बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ए एक्स प्लस वाई रह जाएगा, और प्लस माइनस देखो अंदर से 1/2 कॉमन ले लेंगे, वो 2 से 2 कट जाएगा, तो बाहर वही रह जाएगा एक, कितना 1/√2, बाहर रह जाएगा 1/√2, और 1/2 अंदर से काट ही दिया, और टी का मान लगा देंगे अंडर रूट एक्स, वो टी का मान कितना लगा देंगे एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई बटे 2 कट गया, अंडर रूट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा a²/2, और a² बटे 4 में से a² बटे 2 गया तो a²/2 लॉग के अंदर t का मान लगेगा x माइनस वाई प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a²/2, ये दोनों ब्रैकेट बंद और प्लस b। ये अपना आंसर आ गया। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है भाई। तो बताओ एग्जाम्पल नंबर 5 आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया भाई एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छे से? आ गया सर। ठीक है ना? तो इस तरह से अपन एग्जाम्पल नंबर 5 को यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर कोई तकलीफ अब आपको नहीं होनी चाहिए, सारी चीज अपन ने इसके अंदर करवा दी है। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 अपने से क्या कहना चाह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है सॉल्व। क्या सॉल्व करना है अपन को? 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर और माइनस 2q(xy) प्लस पी क्यू बराबर 0। ये अपने को सॉल्व करना है। अब ये अपने को सॉल्व करना है तो इसको कैसे कैसे अपन लोग सॉल्व करेंगे जरा देखें। तो यहाँ पे वही सबसे पहले तो f बराबर मानने का काम। f बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2q(xy) प्लस पी क्यू बराबर 0। समीकरण नंबर हो जाएगी 1। अब इसकी लिखेंगे सहायक समीकरण। सहायक समीकरण देखो डीपी अपॉन होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब इसमें डी जेड को तो रहने दो, डी एक्स अपॉन लिख दो। डी एक्स अपॉन होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी और बराबर डी वाई अपॉन होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। अब तो ये 4 काम में ले लो, इन चारों से काम हो जाएगा अपन का। ठीक है ना? और चाहो तो डी जेड बटे भी लिखना चाहो तो डी जेड बटे लिख लो। डी जेड बटे कितना आता है, डी जेड बटे आता है, डी जेड बटे कितना होता है, डी जेड बटे होगा माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी और माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये आपका डी जेड बटे है लिखना चाहे तो। अब देखो इसमें जब मान लगाएंगे अपन, सारे मान जब इसके अंदर लगाओगे तो डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स मान लगाओगे तो सबसे पहले आ जाएगा 2z माइनस आ जाएगा 2px और माइनस का आ जाएगा 2qy। ये तो आपके पास ये आ गया 2z माइनस 2px माइनस 2qxy माइनस 2qy। ठीक है ना? और अब निकालेंगे प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, और पी डेल एफ अपॉन डेल पी और डेल एफ अपॉन डेल जेड लगाओगे तो ये आएगा 2x केवल बराबर में डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस 2q(x) प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड करोगे तो कितना आएगा 2x बराबर में डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी करोगे तो माइनस का x² आएगा प्लस का q आएगा और आगे माइनस लगेगा, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस।
और बराबर में डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 2xy प्लस का p और बराबर में डी जेड अपॉन, तो डी जेड अपॉन माइनस का p और डेल एफ अपॉन डेल p कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू कितना है, माइनस 2xy प्लस p। ये आपके पास में आ रहे हैं साहब। इसको ढंग से सॉल्व करके अगर लिख दिया जाए तो डीपी अपॉन में देखो ये वाली टर्म से कट गई तो डीपी अपॉन रह गया 2z माइनस 2qy और डी क्यू अपॉन सब कट गया, डी क्यू बटे जीरो आ गया बराबर डी एक्स बटे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस क्यू और बराबर में डी वाई बटे हो गया 2xy माइनस पी और बराबर में डी जेड बटे इसमें से जो कट पिट रहा है उसको देख लो, माइनस पी क्यू यहाँ है, माइनस पी क्यू यहाँ भी माइनस पी क्यू है, माइनस का 2pq हो जाएगा तो ये प्लस का पी एक्स स्क्वायर बच रहा है माइनस का 2qxy प्लस का बच रहा है 2qxy और प्लस बच रहा है 2 माइनस का बच रहा है 2pq माइनस का 2pq। ये अपने पास आ गया साहब। अब यहां पर देखिए जब यहां तक की चीज अपन ने निकाल ली तो यहां पर देखो सबसे पहले सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर आ रही है डी क्यू बटे जीरो आ रहा है। अब डी क्यू बटे जीरो मतलब प्रथम दो से अपन देखें, प्रथम दो से अगर देखें अपन सीधे सीधे तो प्रथम दो से आपको एक चीज मिल रही है डी क्यू बराबर जीरो, क्योंकि डी क्यू के बटे में जीरो है, बटे का जीरो इधर जाएगा, जीरो गुणा हो जाएगा, जीरो को अपन इधर ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो से गुणा हो जाएगा, डी क्यू बराबर जीरो और दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा ए। क्यू बराबर ए आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्यू का मान जब ए आ गया तो क्यू का मान समीकरण 1 में लगा दो तो पी का मान निकाल लेंगे, क्यू का मान समीकरण 1 में लिखने पर, अब पी और चाहिए अपन को तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर अपने को क्या करना है, सहायक समीकरण लिखनी है। सहायक समीकरण लिखने के बाद कोई भी दो को हल करना है और कोई भी दो को हल करके P और Q निकालने हैं। तो Q का मान तो A आ गया। अब Q का मान समीकरण 1 में जब लगाओगे तो Q का मान A लगाना है, Q का मान A लगाएंगे समीकरण 1 में, कितना हो जाएगा 2xz, सबसे पहले तो है 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर और माइनस 2qxy तो हो जाएगा माइनस 2axy और प्लस पी क्यू तो प्लस हो जाएगा पी ए और बराबर जीरो, बराबर में आ गया जीरो। अब देखिए इसको अपन को p का मान निकालना है तो p का मान जब निकालना है तो इसको और इसको इधर भेज दें और इसमें से 2x कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लेंगे तो z माइनस बच जाएगा ए वाई और इधर ले जा करके p कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए ही बनेगा, एक ए स्क्वायर क्यों बनेगा, अपन जब मान लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए तो बराबर में ए स्क्वायर माने अपन, क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर थोड़ी है, पी क्यू ही तो है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बनेगा तो p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा 2x जेड माइनस ए वाई वटे एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये अपने पास आएगा। एक बार और समीकरण में लगा दो, चेक कर लो कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, 2x जेड माइनस पी एक्स स्क्वायर, क्यू का मान a लगा दिया माइनस 2axy और प्लस p क्यू का मान a तो पी ए बराबर जीरो आएगा तो ये अपने पास मान आ जाएगा। तो P का मान आ गया और Q का मान आ गया तो P और Q के मान समझ में आ गए भाई समीकरण सवाल नंबर 6 में। हाँ जी, P और Q के मान समझ में आए कि नहीं आए, यस और नो। यस सर। अब P का मान और Q का मान आ गया तो अब dz बराबर किस में मान लगा देंगे, P dx प्लस Q dy से
इसके अंदर मान लगा दो। अब इसके अंदर जब मान लगाएंगे तो डी जेड बराबर पी डी एक्स, पी का मान कितना है 2x, जेड माइनस ए वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स और प्लस ए डी वाई, क्यू का मान है ए डी वाई। ठीक है ना, ये तो अपन के पास ये हो गया। अब ध्यान से देखें इसको और कैसे अपन हल करेंगे। देखो डी जेड बराबर कितना है 2x अपॉन 2x डी एक्स। यहाँ जेड माइनस ए वाई का भाग दे दो। एक काम करो, जेड माइनस ए वाई का अपन भाग दे दें। तो जेड माइनस ए वाई का भाग दे देंगे तो डी जेड अपॉन जेड माइनस ए वाई आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 2x डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए और प्लस हो जाएगा ए डी वाई बटे जेड माइनस ए वाई, जेड माइनस ए वाई। अभी जेड माइनस ए वाई को इधर ले आए अपन और जेड माइनस ए वाई कॉमन ले तो डी जेड माइनस ए डी वाई बटे हो जाएगा जेड माइनस ए वाई और बराबर में आ जाएगा 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। अब देखो दोनों तरफ नीचे का अवकलन ऊपर है और नीचे का अवकलन ऊपर है तो समाकलन हो जाएगा लॉग नीचे वाला, इधर हो जाएगा लॉग जेड माइनस ए वाई और इधर हो जाएगा बराबर में लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए और प्लस मान लेंगे अपन कांस्टेंट लॉग बी। अब दोनों तरफ से लॉग को अगर हटाएंगे तो जेड माइनस ए वाई बराबर आ जाएगा बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। ये सवाल नंबर 6 हो गया। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया कि नहीं आया अपन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6? हाथ खड़ा करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 जिन जिन लोगों को क्लियर हो गया, जिन जिन लोगों को समझ में आ गया, सवाल नंबर 6 हाथ खड़ा करके बता दो भाई। सवाल नंबर 6 के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, वेरी गुड। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7वां क्या कहना चाहता है। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है इसमें आपको ये कह रहा है 4 पिट विधि का प्रयोग कर पूर्ण समाकल ज्ञात करो। 4 पिट विधि, 4 पिट विधि को ही अपन समझ रहे का प्रयोग कर। पूर्ण समाकल ज्ञात करो। अब 4 पिट विधि का प्रयोग करके पूर्ण समाकल जब निकालेंगे तो z बराबर कितना आएगा, z बराबर आएगा पी डी एक्स, सॉरी z बराबर दे रखा है पी एक्स, z बराबर आपको दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये अपन को z बराबर समीकरण दे रखी है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं इसमें f बराबर, f बराबर कितना हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा z माइनस पी एक्स, एक तरफ ले आओ सबको, माइनस क्यू वाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। अब सहायक समीकरण जब लिखेंगे तो सहायक समीकरण का सूत्र होता है dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी और माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू बराबर डी एक्स अपॉन होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, डी वाई अपॉन होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू और बराबर में डी एफ अपॉन होता है 0। अब मान लगाओ सब इसके अंदर। इसके अंदर जब मान लगाएंगे अपन लोग तो यहां पर क्या आ जाएगा जरा देखो, डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स अगर निकालोगे तो ये आएगा माइनस पी, ठीक है ना, और प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान 1 आ जाएगा
और डी क्यू अपॉन निकालोगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगा माइनस क्यू, और डे प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान 1, तो बराबर इतना बहुत है बस। ये डी जेड बटे कुछ भी आता रहेगा, जो भी मतलब है अपन को, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, डी एक्स बटे कुछ आ जाएगा, डी वाई बटे कुछ आ जाएगा, और डी एफ बटे कुछ भी आ जाएगा। ये लिख देना आप सारे मान। तो देखो पहले दो खंडों से ही काम हो गया हमारा, तो डी पी अपॉन जीरो बराबर डी क्यू अपॉन जीरो, ठीक है ना, यही हमारा काम हो गया। और चाहो तो आप डी एक्स बटे लिख लो एक, चाहो तो एक डी एक्स बटे इसके अंदर लिख लें, डी एक्स बटे माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी करना है, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी का मान आ जाएगा एक्स प्लस टू पी। अब देखो पहले से और लास्ट वाले से, पहले से और लास्ट वाले से आपके पास आ गया डी पी बराबर जीरो, और दूसरे से और लास्ट वाले से आपके पास आ जाएगा डी क्यू बराबर जीरो। अब डी पी बराबर जीरो और डी क्यू बराबर जीरो, तो यहां से तो देखो समाकलन करोगे तो पी बराबर ए हो गया, और डी क्यू बराबर जीरो का समाकलन करोगे तो क्यू बराबर बी हो गया। तो पी बराबर ए आ गया, क्यू बराबर बी आ गया, सीधे सीधे आ गया पी का मान ए और क्यू का मान बी। अब पी का मान ए आ गया, क्यू का मान बी आ गया, तो डी जेड बराबर मान लगा देंगे ए डी एक्स, सॉरी पी डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से। अब इसमें P का मान A है, ए डी एक्स, और Q का मान B है, तो B डी वाई। समाकलन कर देंगे तो Z बराबर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई। समाकलन करने पर कितना आ जाएगा, ये सॉरी P और Q के जब सीधे सीधे मान आ गए ना, तो इसको तो अपन को ज्यादा इसमें धरने की जरूरत भी नहीं है। P और Q के जब मान आ गए, अपन को समीकरण वैसे ही तो हल करनी है, तो P और Q के मान जो है ना, सीधे सीधे समीकरण एक में लगा दो, वही सीधा सीधा हल हो जाएगा। P और Q के जो मान आ रहे हैं, P और Q के जो मान आ गया A और B, तो ये दिए गए समीकरण में लगा दो। एक्स वाई जेड में रिलेशन ही तो निकालना होता है अपन को, तो P और Q के मान दिए गए समीकरण में लगाने पर, कांस्टेंट मान आ रहे हैं ना P और Q के, P Q के मान दी गई समीकरण में लगाने पर, दी गई समीकरण में लिखने पर, और P और Q के मान दी गई समीकरण में लिखेंगे तो Z बराबर कितना हो जाएगा, Z बराबर पी एक्स, तो ए एक्स प्लस क्यू वाई, तो बी वाई हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है भाई। तो बताओ एग्जाम्पल नंबर 7 आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आ गया। आगे सर। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 7 बिल्कुल इजी एग्जाम्पल था, इसलिए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 8वां देखें। 8वां एग्जाम्पल अपन लोगों से क्या कहना चाह रहा है, एक बार फटाफट से 8वें एग्जाम्पल को अपन देख दें। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, ये भी बहुत इजी एग्जाम्पल है। इसमें आपको समीकरण दे रखी है पी एक्स वाई, पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई, और बराबर दे रखा है अपन को वाई जेड। पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई, और बराबर दे दिया अपन को वाई जेड। अब ये समीकरण अपन को सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले तो इसमें एफ बराबर निकाला जाए। एफ बराबर जब निकालोगे तो एफ इक्वल टू, ये हो गया पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड, और बराबर में हो गया जीरो। सहायक समीकरण लिखेंगे इसकी, सहायक समीकरण, सहायक समीकरण का सूत्र लिखो पूरा, डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस पी क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू बराबर डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी बराबर डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू बराबर डी एफ अपॉन जीरो। अब देखो डीपी अपॉन में जब मान लगाओगे, तो डीपी अपॉन में जब मान लगाएंगे
तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ जाएगा आपके पास पी वाई और प्लस पी, डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान लगाओगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई। मतलब ये dp अपॉन में जीरो हो गया। अब देखो dp अपॉन में अगर जीरो हो गया, dp के बटे में जीरो या dq के बटे में जीरो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब एक भिन्न और लिख लो कोई सी भी, बस dq बटे लिख लो आप, बस dq बटे डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा px, डेल एफ अपॉन डेल वाई px और प्लस हो जाएगा q, और ठीक है ना, और प्लस q, डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान आ जाएगा माइनस वाई। ये आपके पास, सॉरी इसमें अभी और गड़बड़ हो गई अपन के पास, और मान बढ़ेगा इसके अंदर। डेल एफ अपॉन डेल वाई का अगर मान निकालोगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान कितना आएगा, पी एक्स प्लस क्यू आ जाएगा। ये तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड, ये आपके पास में डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान आएगा, पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड, डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान ये आएगा, प्लस आ जाएगा क्यू, डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान माइनस वाई। अब ये जब आपके पास आएगा तो देखो dp बराबर जीरो आ गया, dp के बटे में जीरो जीरो को दे दें तो dp बराबर जीरो, dp बराबर जीरो आ गया तो p बराबर a हो गया। dp बराबर जीरो होने से p बराबर कितना हो गया, a। अब p बराबर a हो गया तो p का मान दी गई समीकरण एक में लगा देंगे। अब समीकरण एक व दो से, यहां लिखेंगे समीकरण एक व दो से p का मान a समीकरण नंबर एक में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, a एक्स वाई प्लस पी क्यू का हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू वाई और माइनस कितना है बाई जेड बराबर जीरो। अब यहां से जब मान निकालेंगे तो इन दोनों में से क्यू कॉमन ले लेंगे, ए प्लस वाई, और इनको बराबर में भेज देंगे बाई कॉमन लेकर के, बाई कॉमन लेकर के भेज देंगे तो जेड माइनस कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा बाई इंटू जेड माइनस ए एक्स बटे ए प्लस वाई। ये अपने पास Q का मान आ गया साहब, समीकरण नंबर तीन। अब P का मान आ गया, Q का मान आ गया, तो डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से मान लगाओ इसमें, डी जेड बराबर P का मान तो A आया तो ए डी एक्स और Q का मान आ रहा है बाई इंटू जेड माइनस ए एक्स वटे ए प्लस वाई डी वाई। ये हमारे पास में आ रहा है साहब। अब इसको अपन को हल करना है तो वही जेड माइनस ए एक्स का भाग दे दो, तो डी जेड बटे जेड माइनस ए एक्स बराबर ए डी एक्स बटे जेड माइनस ए एक्स और प्लस ये कितना हो जाएगा बाई अपॉन ए प्लस वाई डी वाई। इसको अपन इधर ले जाते हैं, इधर ले जाकर के कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा डी जेड माइनस ए डी एक्स और बटे में जेड माइनस ए एक्स, तो नीचे का अवकलन ऊपर बन गया। इधर बाई अपॉन ए प्लस वाई है तो इसमें ए जोड़, अब देखो बाई अपॉन ए प्लस वाई और डी वाई अपने पास बच रहा है, तो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसमें ऊपर ए जोड़ देंगे और ए घटा देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर तो हो जाएगा लॉग जेड माइनस ए एक्स, इधर अपन अलग अलग भाग दे देंगे तो वन माइनस ए बटे ए प्लस वाई हो गया डी वाई, और समाकलन जब इसका करोगे तो लॉग जेड माइनस ए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक का समाकलन तो हो गया वाई माइनस ए लॉग ए प्लस वाई और प्लस कांस्टेंट मान लेंगे अपन लॉग बी, कांस्टेंट कितना मान लिया हमने, लॉग बी। ठीक है ना। अब ये जब अपन ने इस तरह से मान लिया तो इसमें क्या होगा, देखो जी ये जो a है ये पावर में चला जाएगा इधर और इन सबको इधर एक तरफ ले आए तो लॉग जेड माइनस ए एक्स प्लस हो जाएगा लॉग ए प्लस वाई की पावर a और माइनस हो जाएगा लॉग b और बराबर में रह जाएगा आपके पास बाई बराबर। अब इसको देखो सारे लोग अगर एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा जेड माइनस ए एक्स इंटू ए प्लस वाई की पावर a बटे में b और लॉग का बेस है ई और बराबर में बाई, तो यहां से ध्यान से देखें तो जेड माइनस ए एक्स इंटू ए प्लस वाई की पावर ए बटे बी बराबर हो गया ई की पावर बाई
और b को उधर ले जाएंगे तो z माइनस ए एक्स इंटू ए प्लस वाई की होल पावर a बराबर हो गया b e की पावर y, और यही हमारा क्या है आंसर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है साहब। तो बताइए एग्जाम्पल नंबर 8 आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम्पल नंबर यहां तक कोई दिक्कत हो किसी सवाल के अंदर तो बताइए भाई। समझ में आया एग्जाम्पल नंबर 8? हाँ भाई, आगे सर। एग्जाम्पल नंबर 8 तक बातें समझ में आ गई ना सभी को? कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। कितने लोगों को समझ में आ गई? चारों एग्जाम्पल कितने लोगों को समझ में आ गई भाई? सीधे सीधे एग्जाम्पल है ये, बिल्कुल सभी को समझ में आ जाने चाहिए। सानू को समझ में आ गया, कनिका, अजय, राजकुमारी, आकाश। आकाश समझ में आ रहा है ना भाई? नीरज, जीतू, सुरेंद्र, अक्षिता क्लियर है बेटा, वेरी गुड। हाँ भाई दीपांशु, समझ में आई कि नहीं बात? मोनिका समझ में आ गई बेटा बात? आ गई सर। बेटा रिएजेंट कर दिया कर, है ना? दीपांशु, राधा, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब एग्जाम्पल नंबर देखो 8 तक मैंने करा दिया। अब 3 एग्जाम्पल बच रहे हैं इसके, 9, 10, 11। तो 3 एग्जाम्पल तो तुम खुद करके देख लो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 9 को, 10 को, 11 को खुद से करके देखो आज। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 को कल करा देंगे, तो कल आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 को करके देखिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो कल मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 को। ठीक है भाई? ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर।